हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज अ गैदरर एडवेंचरर इन इसेकाई एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं ताकेरू फाइनली उस गुफा से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि लगभग शाम हो चुकी है। वो सोचता है कि मुझे अभी फॉरेस्ट के रास्ते घर नहीं जाना चाहिए। एंड देन हम देखते हैं कि वो बी से कहता है कि बी, मुझे लगता है कि आज हमें यहीं पे कैंपिंग करनी होगी। एंड उसके बाद वो लोग कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो अपने आइटम बॉक्स को निकालता है एंड उसके अंदर वही पानी होता है जो उसको उस लेक में दिखा था, उस एशियन ड्रैगन के लेक में। एंड वो सोचता है कि शायद ये वही पानी है। मुझे लगता है कि मिस्टर वॉल्ट ने अपने उस लेक को मेरे इस आइटम बॉक्स से जोड़ दिया है ताकि मैं जब चाहूँ इसका इस्तेमाल कर सकूँ। एंड देन वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस पानी को थोड़ा बी को दे दूँ। एंड वो सबसे पहले एक गिलास पानी बी को पीने के लिए देता है एंड बी उस पानी को पी के और भी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उससे फिर से मांगता है। जो ताकेरू होता है वो कहता है कि तुम जितना चाहो उतना पी सकते हो, बट जो बी होता है वो कहता है कि तुम भी इसे पियो। एंड हम देखते हैं कि उसके इशारे को समझकर जो ताकेरू होता है वो भी वो पानी पीता है और कहता है कि अरे वाह, ये तो सच में काफ़ी कमाल का है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बैरियर बनाता है ताकि रात में कोई मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक ना कर सके। एंड उसके बाद वो सोचता है कि हाँ, मुझे याद है कि ये जो मैजिकल स्टोन्स हैं जिससे मैं बैरियर बनाता हूँ, मैंने पढ़ा था कि इस दुनिया में ये काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं। बट फिर भी मेरे को लगता है कि मेरे लिए काफ़ी आसान है क्योंकि मैं तो बहुत ईजिली से इनको बना सकता हूँ अपने हाथों से। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर कुकिंग करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो कुकिंग करना स्टार्ट करता है वो कहता है कि वाह, ये तो देखने में डिलीशियस लग रहा है। एंड उसके बाद वो जैसे ही खाना बनाता है उसके खाने को देखकर बी के मुंह से तो लार टपकने लगती है एंड वो जल्दी से उसको खाना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि क्या इसके लिए खाना ठीक होगा। वो जैसे ही उसको खाता है बी के चेहरे पे खुशी देखने लायक होती है क्योंकि उसको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड उसके बाद रात को खाने के बाद जो बी होता है वो बिल्कुल ही सो जाता है एकदम अच्छे से। बट तभी वो बी से पूछता है कि बी, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हाईली रैंकिंग हो। एंड जैसे ही वो उसकी रैंकिंग को चेक करता है वो देखता है कि उसकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। एंड वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट फिर भी मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम भले से कितने भी स्ट्रांग हो, तुम किसी पे भी हमला नहीं करोगे और कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करोगे। एंड वो कहता है कि मुझे लगता है कि बी को मुझे अच्छी परवरिश देनी चाहिए। बट वो ये सारी बातें बोल ही रहा होता है कि वो देखता है कि जो बी है वो एकदम मज़े में सो रहा है, ये सब बातों को बिना सुने हुए। एंड वो कहता है कि ये देखो, मैं बोल रहा हूँ और ये अच्छे से सो रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो सोचता है कि मैंने उस गॉड को कहा था कि एक क्यूट पार्टनर के लिए, और उसका मतलब है कि उसने मेरे को ये क्यूट पार्टनर दिया। क्या उसका इसके पीछे कोई मतलब था? क्या वो कुछ करना चाहता है इसके द्वारा? एंड देन हम देखते हैं कि सुबह होती है अगले दिन। तो जो ताकेरू होता है वो फाइनली उस पहाड़ से ऊपर चढ़ जाता है जहाँ से वो गिर गया होता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है वो देखता है कि जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल ही बदल गया है, वो भी केवल एक ही रात में। कल ये इतना ज़्यादा डरावना था और अभी एकदम एकदम साफ़ सुथरा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो अ, ताकेरू होता है वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ से कुछ मटेरियल्स को इकट्ठा कर लूँ। एंड वो जल्दी से अपनी सर्च से मटेरियल को इकट्ठा करने की सोचता है। बट तभी अचानक से बी वहाँ से दौड़ता हुआ आता है और उसके पीछे आके छुप जाता है। ताकेरू कहता है कि क्या हुआ बी, क्या कोई प्रॉब्लम है? एंड जैसे ही वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है वो देखता है कि आसपास कुछ मॉन्स्टर्स हैं। एंड वो सोचता है कि चलो फिर देखते हैं कि क्या कर पाते हैं ये मॉन्स्टर, मुझे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड हम देखते हैं कि जैसे वो इनकी तरफ देख रहा होता है कि अचानक से पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है, ये तो मिस्टर बॉल्ट के सामने कुछ भी नहीं है। और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एकदम मीट है खाने वाला। एंड वो कहता है कि वाह, कि कमाल का खाना है जो कि उड़ रहा है। एंड वो जल्दी से एक बैरियर बनाता है एंड आइस मैजिक से उस पर हमला करता है। आइस मैजिक लगते ही वो एकदम ही नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मीट तैयार हो गया। तभी उसके सामने कुछ भेड़ियाँ आ जाते हैं। उस भेड़ियाओं को देख के कहता है कि ये देखो, 6 मीट और चल के आ गई। एंड अचानक से वो कहता है कि चलो अपनी बॉडी को थोड़ा हल्का करते हैं। एंड वो काफ़ी सारी मैजिक्स को अपनी बॉडी पे अप्लाई करता है। एंड जैसे ही वो कूदता है वो देखता है कि एकदम एकदम बहुत ऊपर तक बहुत ही आसानी से वो कूद सकता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज। एंड वो इसका फ़ायदा उठा के उन सभी मॉन्स्टर्स को काफ़ी बुरी तरीके से पीटता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे वुल्फ को बहुत अच्छे से पीट कर कहता है कि फाइनली ये भी ख़त्म हो गया है। एंड वो उन सभी को इकट्ठा कर लेता है। तभी वो देखता है कि आसपास और भी बहुत सारे मॉन्स्टर है। वो कहता है कि मेरे को क्या इन सबसे लड़ना पड़ेगा? तभी अचानक से हम देखते हैं जो बी होता है वो उसको उठाने की कोशिश करता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो ताकेरू होता है वो अपनी बॉडी के वो वेट को हल्का करता है। एंड जो बी होता है वो एकदम से उसे उठाकर एकदम ऊपर ले जाता है काफ़ी तेज़ी से। एंड जैसे ही वो कहता है कि तुम्हें मेरे को इतना तेज़ी से नहीं खींचना चाहिए, तभी अचानक से बी उसे छोड़ देता है। छोड़ते ही जो ताकेरू होता है वो सीधा नीचे ज़मीन पे जाके गिरता है। बट हम देखते हैं कि फाइनली उसको छोता नहीं है। एंड वो बी को कहता है कि तुमने ये क्या एक ही बार में मुझे इतनी दूर तक लाके पटक दिया, ये तो काफ़ी बढ़िया है। ये तो वही जगह है कल रात को मैंने जहाँ पे कैंपिंग की थी। एंड हम देखते हैं कि फाइनली
ये बात सुनकर जो बी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने फाइनली ताकेरू की मदद की। एंड वो उसको बहुत तेज़ झप्पी देता है, जिस झप्पी से उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में चलते हुए वो फाइनली टाउन की ओर जाने लगता है। एंड उसके हाथ में एक येस्ट्रिल की एक ब्रांच होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है एसएस रैंक की। एंड ये बता रहा होता है बी को, तभी बी हम देखते हैं जो बी होता है वो अपनी फूंक से उस एस्ट्रिल के ब्रांच पे जैसे अपनी फूंक मारता है वो ब्रांच एकदम से एक मैजिक आइटम में बदल जाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये क्या, ये तो मैजिक आइटम है। बट इसे देख के तो ऐसा कोई समझेगा कि मैं एक स्क्रॉलर हूँ, यानी कि पढ़ाने वाला। बट मुझे ऐसा नहीं दिखना है बिल्कुल भी। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ से जाने लगता है, बट तभी अचानक से वो देखता है कि ये क्या है, यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है। एंड वो बी से कहता है कि बी केयरफुल, मुझे लगता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर है। एंड हम देखते हैं वो जैसे ही वहाँ पे जाकर देखता है वो वहाँ पर एक एल्फ को पाता है जो कि बहुत बुरी कंडीशन में होती है। ताकेरू उस एल्फ से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम पे किसी मॉन्स्टर ने हमला किया है। बट वो सुनता है कि उसकी पेट से कुछ आवाज़ आ रही होती है। एंड वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया। वो एल्फ बताती है कि हाँ, मैंने लगभग 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर सबसे पहले ताकेरू उसको एक पानी का बोतल देता है, बट वो सारा पानी पी जाती है। एंड वो सोचता है कि शायद मुझे इसे खाना भी देना चाहिए। एंड उसे वो खाना भी देता है, जो देख कर वो कहती है कि वाह, ये तो काफ़ी बढ़िया है। एंड जैसे वो उसे खाती है वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं आसमान में हूँ। ये बात सुनकर ताकेरू कह रहा है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम कुछ भी खाओगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो ताकेरू होता है वो कहता है कि तुम्हारे अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है, वो भी एकदम बेकार सी। ये बात सुनकर उस एल्फ को काफ़ी ज़्यादा अजीब और बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम यहीं पर रहो आराम से। मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी तारीफ़ करनी नहीं आती है और मुझे कुछ काम है। एंड वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस एल्फ के जाने के बाद ताकेरू वहाँ पे कुछ सर्च एबिलिटी से कुछ चीज़ों को सर्च करता है, कुछ मैजिक आइटम्स को। उन सभी मटेरियल्स को इकट्ठा करने के बाद हम देखते हैं कि ताकेरू फाइनली उस फॉरेस्ट से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो उस जंगल से बाहर आता है, बी दूर से ही नोटिस कर लेता है कि एक तांगे वाला उन्हीं की तरफ आ रहा है। जैसे ही वो घोड़े गाड़ी वाला पास आता है, हम देखते हैं कि वो आदमी ताकेरू को हेल्प ऑफर करता है। बट ताकेरू उससे कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि मेरी ये टांगे आपके इस घोड़ा गाड़ी में फिट आ जाएंगी। तभी वो कहता है कि बिल्कुल आ जाएंगी। तभी उनका बच्चा ताकेरू से पूछता है उसकी चीज़ों को देख के कि क्या आप एक टीचर हो। बट तभी ताकेरू उसे बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक गैदरर हूँ जो कि चीज़ों को गैदर करता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेरू फाइनली उनकी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। जैसे वो उनकी गाड़ी में बैठता है वो सोचने लगता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ बच्चे मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो उसे बताते हैं कि हम लोग तौरमी से हैं और तौरमी के लोग एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो सोचने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड वो सोचता है कि ये क्या, ये बच्चे तो अभी काफ़ी छोटे हैं एंड अभी से ये लोग डंजन जाने लगे हैं। एंड उसके बाद वो उनसे पूछता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं कोई चोर लुटेरा होता तो आप क्या करते। तभी उनका बच्चा उससे कहता है ताकेरू से कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आप देख रहे हो मैजिक आइटम, अगर आप कोई चोर या बुरे इंसान होते तो इसमें से आवाज़ आने लगती, बट इसमें से कोई आवाज़ नहीं आई। उसकी ये मैजिक आइटम को देखकर जो ताकेरू होता है वो कहता है कि ये क्या, ये तो मैं अपने हाथ से बना सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड उसके बाद ताकेरू उनसे बातें करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उस ताकेरू से पूछता है कि ताकेरू, मुझे लगता है कि आपके आसपास से कोई आवाज़ आ रही है, क्या आपके पास कुछ है। तभी ताकेरू से कहता है कि एक्चुअली मेरे पास एक मॉन्स्टर है। एंड वो पूछते हैं कि किस तरह का मॉन्स्टर, जल्दी से बाहर निकालिए। तभी ताकेरू जैसे ही अपने मॉन्स्टर को बाहर निकालता है, हम देखते हैं कि वो लोग बी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो काफ़ी क्यूट है। एंड हम देखते हैं जो ताकेरू होता है वो उन्हें बताता है कि एक्चुअली ये एक ड्रैगन है, ड्रैगन का बच्चा है जो कि मुझे रास्ते में मिला था गैदर करते हुए। तभी वो लोग कहते हैं कि सच में एक ड्रैगन का बच्चा, ये तो काफ़ी रेयर है। उसकी ये बात सुनकर वो कहता है कि सच में काफ़ी रेयर है, मुझे नहीं पता था कि ड्रैगन इस दुनिया में इतने रेयर है। एंड वो तभी वहाँ पे जो औरत होती है वो उसे बताती है कि एक्चुअली हम खुद कभी कभी ड्रैगन कैनाइट्स को जब देखते हैं तो वो भी बहुत ही कम दिखते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा रेयर पाए जाते हैं जिनके पास ड्रैगन्स हो। इसकी बात सुनकर ताकेरू सोचता है कि मैं भी कभी उनसे मिलना चाहूँगा। एंड हम देखते हैं कि वो लोग रात तक सफ़र करते हैं एंड उसके बाद एक जगह पर खाना खाने के लिए, यानी कि रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पर रुकते ही हम देखते हैं कि ताकेरू अपने मैजिक आइटम्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो एक कैंप बना सके। बट जैसे ही हम देखते हैं जो वो लोग होते हैं वो ताकेरू से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ये ड्रैगन है, ये हमारा ख्याल रखेगा ना। उसकी ये बात सुनकर ताकेरू कहता है कि सच में इन लोगों को ड्रैगन पे इतना ज़्यादा भरोसा है। एंड हम देखते हैं कि वो फाइनली अपना खाना बनाना तैयार करता है। एंड वो कहता है कि ये देख रहे हो, ये एक आइटम बॉक्स है, इसमें मैं जितना चाहूँ उतने सामानों को रख सकता हूँ। एंड उसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट करता है। खाने को देख कर वो लोग कहते हैं कि अरे वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। एंड जैसे ही वो खाता है वो खाना, वो कहता है कि वाह कितना कमाल का है। एंड वो रोने लगता है और कहता है कि मैंने ज़िंदगी में इतना बढ़िया खाना कभी नहीं खाया।
एंड उसके बाद वो लोग खाना खाते खाते काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड वो कहता है कि मुझे सच में लगता है कि तुम एक मेज हो जिसको खाना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाना आता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग गाना बजाना स्टार्ट करते हैं एंड थोड़े बहुत गाना वाना गाते हैं। और ताकेरू भी काफ़ी मज़े कर रहा होता है। वो कहता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से काफ़ी कुछ बदल गया है। मुझे लगता है कि मैं फाइनली अपने दिल से हंसने लगा हूँ। एंड उसके बाद वो लोग रात को जाकर सोने जाते हैं। एंड हम देखते हैं ताकेरू को, जो कि सोच रहा होता है कि फाइनली इस वर्ल्ड में आके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।